कितनी बार हमें हारना पड़ेगा? बालक है वो। एक बालक से हम बार बार हारते ही जा रहे हैं। तुम अंदर तक पहुंचकर भी इतना सा कार्य पूरा नहीं कर पाए, ये जानते हुए भी कि वो हमारा शत्रु है, ये जानते हुए भी कि वो हमें मारना चाहता है। मैंने उसे मार दिया था भैया। मार दिया था? वो जीवित कैसे है? उसकी माँ जैसे उसे यमराज से छीन लाई। माँ? हाँ, देवव्रत जिस स्त्री को अशोक के उपचार के लिए लेकर आया है वो रानी धर्मा है। संदेह तो मुझे कल रात को ही हो गया था, पर उसने अपनी पहचान छिपाई और मैं उसकी पुष्टि नहीं कर पाई। किंतु आज जब अशोक लगभग मृत्यु को प्राप्त हो गया था तब धर्मा का ढोंग स्पष्ट हो गया। भावुकता में उसने कह दिया कि उसने अशोक को जन्म दिया है, और उसके इसी शब्दों ने जैसे अशोक के मृत शरीर में प्राण फूंक दिए। मैंने जितनी भी बार उसे मारने का प्रयास किया है, उतनी ही बार उसके प्राणों की रक्षा करने कोई न कोई आया है। अशोक की माँ उसकी शक्ति बनकर आई है। उसके कारण अशोक ने मृत्यु को पराजित कर दिया। अब उसे कौन पराजित कर सकता है? हमें कोई ऐसा मार्ग ढूंढना पड़ेगा जिससे शक्ति के इस केंद्र को खंडित करना सरल हो जाए। कलिंग की राजकुमारी के क्या समाचार हैं? मेरे लिए हर दिन एक जैसा होता है। कन्या आई, उसे तैयार करो, फिर उस पर थोड़ा अत्याचार करो, फिर उसे विवश करो, फिर सब अपने आप हो जाता है। कोई उत्साह ही नहीं रहता। पर तुम्हें तैयार करने में मुझे बड़ा आनंद आया। जानती हो क्यों? क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजकुमारी को नगर वधू बनाया हो मैंने। मेरे साथ ऐसा मत करिए। यदि मैं आपकी पुत्री होती तो फिर भी आप मेरे साथ ऐसा ही करती। मेरी पुत्री? ये क्या कह दिया तुमने? मेरी पुत्री? मेरी सभी पुत्रियों को गणिका बनाया है मैंने। ये माँ पुत्री का नाटक छोड़। यहाँ कोई संबंध नहीं होता, समझी? कल को तेरी भी पुत्रियां होंगी और वो भी गणिकाएं बनेगी यहीं पर। अब यही नियति है तेरी। इतनी अल्पायु में इसके साथ जो तुम कर रहे हो उचित नहीं है। अच्छा ही तो है। जितनी शीघ्र आरंभ करेगी उतने लंबे समय तक पूरे समाज की सेवा करेगी। जाओ, महाराज से कह दो तैयार है ये। मुस्कुराता भी है। प्रभु जब हास्य बांट रहे थे तब ये दाढ़ी बढ़ा रहे थे। चलो।
आओ अशोक। मेरे गुरु आचार्य चाणक्य ने मुझे सिखाया था कि निराशा हो तो स्मरण रखना, सत्य और प्रेम की विजय अवश्य होती है। अत्याचारी तो बहुत हुए, वो भी अजय प्रतीत हुए, पर अंततः उन्हें पराजित होना पड़ा। अंततः उनका पतन हुआ। कीचक का भी पतन निश्चित है, इसलिए निराशा नहीं, विश्वास, साहस, युद्ध अभी शेष है। शत्रु कितना भी बलशाली क्यों ना, किंतु सत्य से अधिक बलवान कोई नहीं होता, और यही सत्यता हमारी शक्ति है। यही शक्ति से हम विजय तक पहुंचेंगे, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मेरा मृत्यु से लौटना, मुझे पुनः जीवन दान मिलना। एक धर्मपुत्र, एक पुत्र का धर्म निभाने लौट आया है, अपनी मातृभूमि का शोधन करने, उसके शत्रुओं का नाश करने। जय जननी! जय जननी! आचार्य चाणक्य, आप कहते थे ना, ये अशोक की नियति है। आज मुझे आपकी बात का पूर्ण बोध हुआ है। युद्ध की घोषणा इतने ऊंचे स्वर में हो कि शत्रु कांप उठे। जय जननी! जय जननी! जय जननी! वो बच गया। यदि आपके पिता यहाँ होते तो देखकर कितने गर्वित होते कि उनके पुत्र ने तक्षशिला से पूर्व लोगों के हृदय पर विजय प्राप्त की है। मैंने मगध के शत्रुओं का विनाश करने का प्रण लिया है पिताजी। वो चाहे कहीं भी छुपे हों, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए मैं किसी भी सीमा को पार कर जाऊंगा। परंपरा वही है जिसकी निरंतरता बनी रहे। माँ, आपने कष्ट क्यों किया? मुझे आदेश किया होता मैं स्वयं आ जाता। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, पर उसके लिए ये समझना अनिवार्य है कि हम अपने पुत्र से बात कर रहे हैं या एक सम्राट से। दोनों एक ही तो है माँ। यही तो समस्या है आपकी। राजा को अपने व्यक्तिगत जीवन से पृथक होकर सोचना चाहिए, और यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें राजा और पिता का संघर्ष होगा, तो विजयी राजा को होना चाहिए, क्योंकि राजा पर समस्त प्रजा, समस्त राज्य का दायित्व होता है। उसका निर्णय व्यक्तिगत कारणों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। परंपरा का पालन समय अनुसार न हो तो परंपरा के टूट जाने का भय उत्पन्न हो जाता है। भगवान राम ने भी तो यही किया था। सब जानते हैं कि वो अपनी पत्नी सीता से कितना प्रेम करते थे, फिर भी जब निर्णय लेने की बारी आई तो एक राजा ने अपनी पत्नी का परित्याग किया। कुछ बातों को भूलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप उत्तरदायी हैं, न केवल अपने प्रजा के उद्धार के प्रति, बल्कि अपने पिता द्वारा स्थापित किए एक साम्राज्य के लिए भी। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ माँ, एक पिता को अपने पुत्र अशोक के बारे में भूल जाना चाहिए और अपने ज्येष्ठ पुत्र सुशील को उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। पुत्र, हम
प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको उचित निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करे, पर प्रजा को आपसे जो अपेक्षा है वो तो आपको पूर्ति करनी ही होगी। माता, मुझे भूख लगी है। अब सुशीम को उत्तराधिकारी क्यों बनवा रही है? क्योंकि तुम्हारे उत्तराधिकारी बनने से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारा सम्राट बनना, और वो तभी संभव है जब तुम्हारे प्रतिद्वंदियों का नाश हो जाए। सुशीम के उत्तराधिकारी बनने से उनका नाश कैसे? यदि अशोक को उत्तराधिकारी बनाया जाता है तो उसे हटाना असंभव होगा। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती है। यदि हम सुशिम का समर्थन करके उसे उत्तराधिकारी बनाते हैं तो सुशिम अशोक को समाप्त करने का हर संभव प्रयास करेगा। वो अशोक को कभी सिंहासन पर बैठने नहीं देगा। हम उसे ऐसा करने में हर प्रकार से सहायता करेंगे। एक बार अशोक मार्ग से हट गया तो हम सुशिम को चींटी की भांति मसल देंगे। अपने पिता सेल्यूकस निकेटर और खुरासानी सेना के समर्थन से, और बिंदुसार के पास तुम्हारे अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है अपने सिंहासन के लिए। परिस्थितियां ऐसी हैं कि इनके अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। आप जो कुछ भी लाए हैं सभी अशोक को प्रिय है। अशोक के आरंभिक 14 वर्ष वनों में बीते, वह ऐसे ही हार था। बाल्यकाल से ही सादा जीवन और उच्च विचारों के सिद्धांतों पर ही पला बड़ा है, और इनसे बना भोजन उसके स्वास्थ्य के लिए भी तो अच्छा है। मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। अशोक से सत्य छुपाने के लिए मैंने आपको विवश किया, यह मानवीय था। लेकिन मैंने जो कुछ किया वो अशोक के हित में किया, मगध के हित में किया। और आपने कल जिस नियंत्रण का प्रदर्शन किया उसके लिए नमन। जिसका पुत्र अशोक जैसा हो वो मां कभी दुर्बल नहीं हो सकती। ये क्या है? महादेव का रक्षा कवच। इसे आप अपने से कभी अलग मत करिएगा। यदि कभी मैं आपसे दूर हो गया तो ये आपकी रक्षा करेगा। ये धागा आपको आपके शत्रुओं से सुरक्षित रखेगा। वचन दीजिए कि आप इसे कभी नहीं उतारेंगी। क्या योजना बनाई होगी, इसे पता करना अति आवश्यक है। अशोक, तबीयत कैसी? पहले से आराम। कीचक का कोई समाचार? वो शांत बैठा होगा इतने दिन? जी संभव नहीं। शत्रु से लड़ने से पहले अपने शरीर को स्वस्थ करो अशोक। संतुलित आहार तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। हाथ धो और भोजन करो, उसके पश्चात हम बात करेंगे।
मुझे लड्डू भी प्रिय है। मेरा पुत्र अर्जुन, उसे लड्डू बहुत प्रिय थे। उसकी हत्या कर दी अत्याचारियों ने। इतने मासूम बालक का कोई कैसे मार सकता है? अशोक, आपको शीघ्र ही इस युद्ध को समाप्त कर यहाँ शांति और स्थिरता स्थापित करनी होगी, ताकि फिर किसी माँ का पुत्र उससे ना बिछड़े। तुम औरों को विश्वास करना सिखाते हो ना अशोक, और तुम स्वयं ही उस पर विश्वास नहीं करना चाहते जिससे तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए विद्रोहियों का आहत सहा। जननी, मैं धनंजय का पीछा कर सकती हूँ, मुझ पर विश्वास करो। ये सूचना पक्की है। ऐसे ही एक मिट्टी के पात्र के भांति तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है कौरवकी। अब यदि ये जुड़ा भी तो पहले जैसा नहीं हो सकता। हे ईश्वर, अशोक को भोजन अच्छा लगे। धागा कहाँ गिर गया? ऐसे नहीं गिरना चाहिए था। क्या हुआ? वो मेरे हाथ में एक धागा था, पता नहीं कहाँ गिर गया। यही कहीं होगा, ढूंढते हैं ना। हाँ, अभी तो था। यहाँ मैं बाहर देख के आती हूँ। हाँ ठीक है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.